पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने पाँव पे इस तरह खड़ा होगा कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा जी इंशाअल्लाह। वी शुड मूव टुवर्ड्स डायरेक्ट पेयरिंग बिटवीन PKR एंड RMB। इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट है उसकी आउटसोर्सिंग पे भी जो काम हुआ है और जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं, तो वो भी जुलाई अगस्त टाइम फ्रेम में सही सिम्त में बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अगले साल की सेल्फ फाइनेंसिंग पर इत्मीनान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट समेत तमाम हवाई अड्डों की निजकारी होगी। चीन से अपनी करेंसी के साथ तिजारत करेंगे। हम टैक्स के निज़ाम को आसान बना रहे हैं। FBR को रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लियो जियांगजाओ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने CPEC पर दोनों मुकम्मल सियासी इत्तफ़ाक़ राय पर इत्मीनान का इज़हार किया। कहा, पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीनी वज़ीर ने कहा कि चीन ने खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को ख़ास मकाम दिया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेंगे। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। चीनी मेहमानों के एजाज़ में इशाइया दिया गया। Joint consultative mechanism of political parties under CPEC is a unique platform reinforcing two key messages about Pakistan-China relationship. CPEC is not merely a network of roads, railways and energy infrastructure. It is a lifeline for economic growth and job creation. CPEC पर पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। इस्लामाबाद में पाक चीन मैकेनिज्म का इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खराज तहसीन बोले, दोनों ममालिक का CPEC पर सियासी इत्तफ़ाक़ राय काबिल सताइश है। चीनी वज़ीर का दौरा बाहमी एतमाद में इजाफे का बाइस है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, CPEC दोनों ममालिक के मुस्तक़बिल तरक्की का ज़ामिन है। अयाज सादिक बोले, बदकिस्मती से CPEC मनसूबा माजी में डिसइंफॉर्मेशन का शिकार रहा। इंतहा पसंद अनासिर CPEC को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, चीन ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। चाइना ने मसले कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। It is heartening to note that over the time the scope of CPEC has since been expanded to include socio-economic development, poverty alleviation, agriculture and industrial cooperation and special economic zones. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी उमूर की मुलाकात। आर्मी चीफ और चीनी वज़ीर का बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल इलाकाई अमन व सलामती और CPEC पर पेशरफ पर तबादला ख्याल। कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी उमूर ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरी और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहते हैं। बजट बनाते हुए पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को नज़रअंदाज किया गया। बिलावल भुट्टो का शिकवा। साथ ही ये भी कह दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नीयत साफ़ है, उम्मीद है वो तवज्जो देंगे। मौजूदा हुकूमत मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लिए कोशिश कर रही है। बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर लियारी में जलसे से खिताब में कहा, लोड शेडिंग और महंगी बिजली की वजह से लोगों का बिजली कंपनियों से एतमाद उठता चला जा रहा है। गरीब आवाम को सोलर की मुफ्त सहूलत देंगे। बेनज़ीर भुट्टो का कराची से ताल्लुक़ तारीख़ में लिखा हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो कराची में ही पैदा हुई थी। लियारी के अवाम बेनज़ीर भुट्टो के लाडले हैं। बजट मंजूरी पर डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की गैर नतीजा मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी का 4 घंटे तवील इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। शाज़िया मरी कहती हैं, बजट मंजूरी पर हुकूमत को वोट देने का ताहन फैसला नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी बाहर आ गई। वज़ीर आज़म तजदीद वफ़ा और बिलावल भुट्टो वादे वफ़ा करने की बात करते रहे।
हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी को इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। मसाइल हल ना होने पर इंतहाई कदम से गुरेज नहीं करेंगे। चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा, डंके की चोट पे ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगी और इसको किसी सूरत भी कोई रोक नहीं सकता। इसमें तरमीम की तो गुंजाइश है और जहां हम सब अपना बर्डन उठाने को तैयार हो रहे हैं टैक्स का, क्योंकि मुल्क के हालात से गुजर रहा है, बट इसमें कहीं कहीं पे कोताहियाँ भी हैं, कहीं कहीं पे नालायकी भी है। बजट डंके की चोट पर मंजूर होगा, कोई रोक नहीं सकता, ठोक बजाकर निचकारी भी होगी। सेंटर फैसल वार्डा की गुफ्तगू, कहा बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है, तरमीम की गुंजाइश मौजूद है, हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। कहां पे कौन सा इंसेंटिव दे के किस तरह रिकवर करना है, ये वो सोच है जिसको हम इकट्ठे एक दूसरे की मशवरे के साथ आगे लेके चल सकेंगे। पीआईए की ट्रांजैक्शन क्या इस तरह से होती हुई आपको नजर आई? अगर कर ली होती तो 650 अरब का जो खसारा हमने होल्डको के अंदर पार्क किया होता, शायद वो आपके लिए अस्पताल, आपके लिए उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज दरकार है, शायद उसके अंदर खर्च हो गया होता। बजट के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीआईए की निजकारी के पहले हो जाती तो 6.5 अरब का खजाना ना होता। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज़ मलिक का नेशनल बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि माशी हकीकतों को समझते हुए इस्लाहत करनी होंगी। 28 जून को एक बेहतर फाइनेंस बिल मंजूर कराएंगे। जो 70 साल में हमने काम नहीं किया अब कर लेंगे। दफा 144 पूरे पंजाब में लगाई गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे एलाइड पार्टीज ने आज कॉल दी है प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की आईने पाकिस्तान की बार वायलेशन है। आज हमने जलसे करने थे लेकिन पंजाब में दफा 144 लगा दी गई। पंजाब का टाउट आईजी ये सब कर रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि ऐबान में अरकान की अदम दिलचस्पी अफसोसनाक है, इनकी तनख्वाहें काटी जाए। बजट इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। लीगी अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। पीपल्स पार्टी के अलामती तौर पर इजलास में शिरकत करने वाले 3 या 4 अरकान भी आज इजलास में शरीक नहीं हुए। पीपी के अरकान की अक्सरियत का ऐवान का बाइकॉट। जिला कर के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाका खेज मवाद फटने से 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हवालदार अकील अहमद, लासाइक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनूश, सिपाही हारून विलियम, सिपाही मोहम्मद आजम खान शहदा में शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। एपेक्स कमेटी सरमायाकारी के मनसूबों से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लेगी। चीन और खलीजी ममालिक के पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबों पर बात होगी। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 850 अरब रुपए का बजट पेश। वफाकी हुकूमत के तर्ज पर ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, जबकि पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। बजट सूबाई वज़ीर ख़जाना शोएब नौशरवानी ने पेश किया। तकरीर में कहा गया कि बजट सूबे की मजमूई तरक्की और अवामी तरक्यात का अक्स होगा।
बिजली और कितनी महंगी होगी, गरीब आवाम जाएं तो जाएं कहाँ। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 से 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आए। तिजारती सार्फिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300%, सनती माल पर 355% तक इजाफा। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 200 रुपए माहाना चार्जेस। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 400 रुपए अदा करने होंगे। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करा दिए। इतलाक 1 जुलाई से होगा। अमरीकी बिजनेस काउंसिल ने बजट तजावीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सेल्स प्रमोशन और इश्तिहारी अखराजात पर 25% सेल्स टैक्स आयद करने पर तशवीश। हुकूमत से सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को ख़त लिख दिया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि टैक्स आयद करने से मार्केट में मसादकत कम हो जाएगी, मुनाफे में भी कमी आएगी और गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी मज़ीद कम हो जाएगी। इद्दत के दौरान निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला 27 जून तक सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीकैन को 27 जून के बाद मजीद दलाल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत 25 जून तक मुलतवी। 25 जून को मरकजी अपीलों पर भी समाअत मुकर्रर। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, कहीं मूसलाधार बारिश, कहीं हल्की फौर। गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद साइड, नॉर्थ कराची, सुरजानी, बहरिया टाउन, डिफेंस समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शदीद गर्मी में बिजली बंद। कराची में लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। पानी की भी किल्लत हो गई। मुख्तलिफ इलाकों समेत कोरंगी, नासिर कॉलोनी पर मुजाहिरीन ने मेन रोड ब्लॉक कर दिया। मुश्तइल आवाम का कहना था कि इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है। कराची में फिर डाकुओं ने कौम माँ का लख्त जिगर छीन लिया। बल्दिया मवाश मोड़ के करीब नौजवान को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान ने लड़के के सर पर गोली मारी। शहर में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 78 अफराद जान से जा चुके। सिंध हाई कोर्ट का अहम फैसला। सिंध काबीना की जानिब से अदलिया के फंड्स को मुंजमद करने का फैसला कलअदम करार, फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदलिया की जानिब से इस फैसले को अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए अहम करार दे दिया गया। सफाई के मामला को सिर्फ ईद तक महदूद नहीं करना, हमें अपनी गलियां मोहल्लों को साफ रखना है। वज़ीर आला पंजाब का सफाई के इंतजामात पर इंतजामिया की कारकर्दगी पर इजहार मुसर्रत। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर बल्दियात और ज़िला इंतजामिया ने ईद पर सफाई मुमकिन बनाई। पंजाब के तमाम अजला में वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। सैनिटरी वर्कर अपने घर की तरह सूबे को साफ रखें। इजराइल फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 17 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ न कर सके। आर्मेनिया ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने एतराफ़ किया कि हमास अवाम के दिलों में बसती है, जिसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। जो भी ये समझता है कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, वो गलती पर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। वादी में एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा। श्रीनगर में सिक्योरिटी के आड़ में सख्त पाबंदियाँ। मकबूजा कश्मीर में मोदी के दौरे के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल।
ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के 164 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड 6 विकेटों पर 156 रन बना सकी। ब्रुक ने 53 और लिविंगस्टन 33 रन बनाकर नुमाया रहे। रबादा और महराज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। कशमाला तलत ने थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। गुलफाम जोसेफ के हिस्से में सिल्वर मेडल आया। बैंकॉक में शूटिंग चैंपियनशिप में कशमाला तलत ने 25 मीटर पिस्टल में अपनी बर्तरी साबित करके मुल्क का नाम रोशन किया। मजमूई स्कोर 575 रहा। थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में शरीक दूसरे पाकिस्तानी शूटर गुलफाम जोसेफ ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। कशमाला, गुलफाम जोसेफ और गुलाम मुस्तफ़ा बशीर पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऊँटों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ऊँटों की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान में तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। इलाकाई सतह पर ऊँट मेले मुनक्किद होते हैं जिनमें लोग शिरकत करके मुख्तलिफ नस्ल के ऊँट देखकर उनके मालकान के शौक़ की दाद देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।